नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा युग करवट न्यूज़ चैनल। आज बात करेंगे लॉकडाउन 4 जो आज से शुरू हुआ, साथ ही बात करेंगे क्यों नहीं कम हो रही है श्रमिकों की मुश्किलें। हमारे साथ है प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी। सर, आज से लॉकडाउन 4 शुरू हो गया, लेकिन असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गाइडलाइंस गृह मंत्रालय की ओर से जारी होने के बाद भी कौन सी दुकान खुलेगी कौन सी नहीं, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। देखिए, ऐसा है, जो लॉकडाउन 3 हुआ है उसके बाद से जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल असमंजस है। कहीं समन्वय नहीं है राज्य सरकारों में। और ये स्थिति हमें लगता था कि शायद कुछ बीच में बदलेगी, माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कुछ हालात बदलेंगे, लेकिन अब पूरी तरह से कोरोना को लेकर तो देखिए, और व्यवस्थाओं को लेकर केंद्र सरकार ने तो हाथ उठा लिए हैं और सारी व्यवस्थाएं राज्य सरकारों को दे दी हैं। अब राज्य सरकारों को जिस तरह से ऑफिसर्स फीडबैक दे रहे हैं और लोग दे रहे हैं, उसके हिसाब से वो काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो स्थितियां हैं वो बस राम भरोसे हैं और कुछ नहीं कह सकते अब क्या रियायतें होंगी क्या नहीं होंगी, क्योंकि कोई इनके पास प्लानिंग अब नहीं है। जो मैंने महसूस किया है, शुरुआती दौर में तो लॉकडाउन जो लग रहे थे वो बहुत उस पर बड़ा कामयाब हुए, सक्सेस भी हुए और बहुत अच्छा लगा। लोगों को परेशानियां हुई लेकिन लोगों ने बड़ा अमल किया। लेकिन अब लग रहा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। अब तो आप कोरोना को लेके भी जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं उसको भी लेके भी खास कोई इंतज़ाम नहीं हो रहे हैं, कोई उस पर ब्रेकिंग नहीं आती। तो मुझे लगता है कि अब बस यही है कि अपने हिसाब से जियो जैसे जीना है। बहुत से सरकारें सर केंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ पहले से ही लॉकडाउन को लेकर कई तरह की घोषणाएं कर दी। क्या कोई समन्वय नहीं है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच? ना, बिल्कुल, ये बात हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी। तो कहीं ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि उड़ीसा है उसने पहले कर दिया, पंजाब ने कर दिया, महाराष्ट्र ने कर दिया था। कई राज्यों ने अपने अपने फैसले खुद ले लिए, पश्चिम बंगाल ने पहले फैसले ले लिए थे। तो मुझे लगता है कि अब केंद्र सरकार ने भी जो है हाथ उठा लिए हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये है भट्टाचार्य जी, जब हमारे यहाँ 500 केसेस थे तब 28 दिन, 21 दिन और 28 दिन का लॉकडाउन था। आज 1 लाख केसेस होने जा रहे हैं तो आप लॉकडाउन 4th में जो रियायतें दे रहे हैं, तो मेरी तो समझ से बाहर है कि किस तरह की सिचुएशन चल रही है। कहीं ये कोरोना के खिलाफ जो हमारी जंग है वो कमज़ोर तो नहीं होती जा रही है? देखिए, जंग तो कमज़ोर होना बिल्कुल सही मायने में मैं कहूँ तो इसकी ज़िम्मेदारी जो है, अब मुझे लगता है कि जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, जब ये शराब की दुकानें खुल गईं उसके बाद से हर आदमी ने शराब की दुकानों का विरोध किया। वहाँ पे कोई फिज़िकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग के दावे किए जा रहे थे। आदमी को आपने घरों में कैद कर दिया था, ठीक है, 40 दिन तक लोग कैद रहे। उसके बाद आपने एकदम जो है, धार्मिक स्थल तो बंद हैंगे, स्कूल कॉलेजेस बंद हैंगे और बड़े प्रतिष्ठान बंद हैंगे जहाँ पे फिज़िकल डिस्टेंसिंग हो सकती है, वो आपने नहीं करा, आपने शराब की दुकानें खोल दी। तो जाहिर है जब जब से ये फैसले हुए हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई गाइडलाइन सही जारी नहीं हो पा रही है। ये लॉकडाउन 4 में 3 जोन की जगह 5 जोन और जोन का निर्धारण करने का जो वो है वो अब राज्य सरकार को जिम्मेदारी दी, जो हम पहले से ही कर रहे थे कि इसका निर्धारण स्वास्थ्य मंत्रालय या केंद्र सरकार नहीं कर सकती है। आखिर वही हुआ, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है, बात यही होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय कैसे कर सकता है? जिलों के हाल और राज्यों के, प्रदेशों के हाल तो मुखिया और डीएम ही जानते हैं। तो जाहिर है कि जो अभी व्यवस्था है तो अच्छा है, स्वागत योग्य है। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि जिस तरह की हमारी ये 53 दिन की, 52 दिन की मेहनत थी, वो मेहनत कहीं ना कहीं हमें अब प्रवासी मज़दूरों को लेकर भी बहुत तस्वीर साफ़ नहीं हो रही है। आप लगातार देख रहे हैं जिस तरह के हालात हैं। जी हाँ, प्रवासी मजदूरों की बात करेंगे तो आज भी गाज़ियाबाद से हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। आज शाम को यहाँ से ट्रेन चलेगी। आज प्रशासन की ओर से 2 जगह व्यवस्था की गई है, एक घंटाघर रामलीला और एक कविनगर रामलीला। सर, ऐसा लगता है कि श्रमिकों की मुश्किलें कम नहीं होती जा रही? देखिए, बिल्कुल नहीं हो रही हैं। लगातार हमारे श्रमिकों ने बहुत इंतज़ार किया और ये लगा उनको कि शायद कुछ सरकार उनके बारे में कदम उठाएगी। लेकिन जब उनको नहीं लगा और जब भूख और प्यास से जब तरस गए और परिवार के लिए खाने का दाना भी उनके पास नहीं बचा, तो जाहिर है कि बच्चों के साथ, परिवार के साथ वो निकल पड़े। उस टाइम उनको किसी ने नहीं रोका। अब जब लगातार इतनी भीड़ बढ़ने लगी तो अब सरकार के हाथ पांव फूले हैं और व्यवस्थाएं कर रही हैं, लगातार अपील कर रहे हैं। लेकिन अब तो तीर कमान से निकल गया, लोग निकल गए हैं सारे, अब वो नहीं रुक रहे हैं, उनको अपना घर चाहिए है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रोज़ मीटिंग करते हैं, 11 टीम की अपनी उनकी मीटिंग करते हैं, वो लगातार प्रयास करते हैं। लेकिन एक शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है,
उसमें प्रमुख सचिव आते हैं और बात करते हैं, स्वास्थ्य के भी और एससीएस बात करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए, ये तमाम चीज़ें आती हैं। बट प्रैक्टिकल उसमें क्या हो रहा है वो कुछ नहीं हो रहा है। अब देखिए, आज भी दावा किया गया है कि 400 पौने 400 500 ट्रेनें आ गई हैं, 7 लाख लोग घर पहुंच गए हैं, और बराबर ये बातें होती हैं कि सरकार बड़ी सम्मान के साथ, माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मज़दूरों को घर पहुंचाया जाए, उनको पानी दिया जाए, उनको खाना दिया जाए, उनके रहने की व्यवस्था हो, उनकी टेंट की व्यवस्था है। लेकिन आप देख रहे हैं उन मज़दूरों को लाठियाँ मिल रही हैं। झांसी में किस तरह गिरा गिरा के उनको मारा, कई जनपदों में पुलिस ने उनको किस तरह मारा। तो आखिर वो जो मीटिंग हो रही है, निर्देश हो रहे हैं, उसका कहाँ पालन हो रहा है, एक ये भी देखने की ज़रूरत है। और बड़ी हैरत की बात यह है कि जो सरकार के पास एक मंत्रियों की भी बड़ी फौज हैगी। कोई मंत्री आपको अब ज़िले में नहीं दिखाई दे रहा होगा, ना प्रभारी मंत्री ज़िलों में जा रहे हैं, ना जो विभागीय मंत्री हैं। अगर श्रम मंत्री इसमें कहाँ हैं, लेबर मिनिस्टर बाहर आएँ, वो खुद मॉनिटरिंग करें, कोई नहीं कर रहा है। खाली माननीय मुख्यमंत्री बेचारे बैठते हैं अकेले, वो पूरी मेहनत करते हैं, बाकी कोई भी कैबिनेट का एक मिनिस्टर नहीं आ रहा। सब विभाग के मंत्रियों को आना चाहिए कि एक एक ज़िले में, तमाम 75 ज़िलों में हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री हैं। आप देखिए, किसी प्रभारी मंत्री को आपने कहीं देखा है? तो ये क्या व्यवस्थाएं हैं? ये श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने में कहीं समन्वय की बहुत कमियां दिख रही है। जिलों के लेवल पे भी दिख रही है, राज्यों के लेवल पे भी। एक राज्य कुछ कह रहा है, दूसरा राज्य कुछ कह रहा है, एक जिला कुछ कह रहा है, एक जिला दूसरा जिला कुछ कह रहा है। देखिए, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सब जो हैं ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं मज़दूरों के लेके, प्रवासी मज़दूर हमारे अपने हैं, ये हैं, लेकिन वो कुछ नहीं है। आज देखिए आपके इसमें बहुत बिहारी मज़दूरों को लेके एक अजीब सी चीज़ें चलती हैं। तो ये नहीं, मज़दूर है, वो कहीं का भी है, हमारी सम्मान ही है वो। अब आप देखिए, पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा भी धरने पर बैठ गए प्रवासी मज़दूरों को लेके। ये बड़ी सियासत शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब ये सियासत शुरू हो जाएगी। मज़दूरों को कहीं भी, कोई भी बेचारों को उनका सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। गाज़ियाबाद की मैं बात करूँ तो गाज़ियाबाद में कम से कम ज़रूर एक यहाँ पे व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन इतने मज़दूर आ गए कि यहाँ भी व्यवस्थाएं बेलगाम हो गई। डीएम एसएसपी को खुद बाहर निकलना पड़ा। तो ये बड़ी समस्या है। इसलिए कहीं ना कहीं देखिए, मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत है। जब तक ज़मीनी तौर पर कोई बड़े अधिकारी या मंत्री काम नहीं करेंगे, मुझे लगता नहीं समस्या का समाधान हो। श्रमिकों को लेकर राज्य की योगी सरकार और कांग्रेस के बीच भी तलवार खिंच गई है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने औरैया कांड के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। तो उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि भाई हम 1000 बसें चलाने के लिए तैयार है। आज योगी सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। क्या कहेंगे सर कि दलों में भी समन्वय नहीं है? नहीं, दलों की यहाँ बात नहीं है भट्टाचार्य जी। बात यहाँ एक इसमें अभी तक ये हो रहा था कि विपक्ष भी खामोश था, नहीं बोल पा रहा था कि उसको कहीं राजनीति का आरोप ना लग जाए। आज देखिए, प्रियंका गांधी लगातार ये प्रयास कर रही थी। राहुल गांधी मज़दूरों के बीच में भी चले गए थे और प्रियंका गांधी ने एक प्रस्ताव रखा, और मुझे अच्छा लगा कि आज योगी सरकार ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने कहा है कि 1000 बसों की हम अनुमति देंगे। और उन्होंने, योगी सरकार ने प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिख कर 1000 बसों के नंबर और ड्राइवर कंडक्टर्स के नाम और पूरी जानकारी मांगी है। उसके बाद उनको ये अनुमति दे दी जाएगी। ये अच्छा प्रयास है। अगर विपक्ष और सरकार मिलकर कोई प्रयास करें, इस पर राजनीति ना हो। अब इस पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। आज बसपा की प्रमुख मायावती जी ने भी कहा है कि अब तो बहुत अति हो चुकी है जिस तरह का हाल हो रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की राजनीति शुरू हो गई है। और मैं यही कहूँगा कि सरकार इसको दबाव की राजनीति ना माने। यदि अगर विपक्ष कोई सुझाव दे रहा है तो उसको स्वीकार करें। जिस तरह कांग्रेस के सुझाव को स्वीकार किया है, प्रस्ताव माना, ये एक अच्छा प्रयास है। इसमें एक अच्छी सहानुभूति, एक विपक्ष सत्ता में बनेगी। और इस तरह के सुझाव अगर दिए जा रहे हैं तो स्वीकार करना चाहिए। सोशल मीडिया में एक खबर या इस तरह से बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कुछ अलग थलग पड़ गए, संगठन और सरकार की ओर से उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा। देखिए, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ये तो मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में, लेकिन हाँ, जो महसूस किया जा रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले दिन से मुख्यमंत्री खुद पूरी कमान संभाले हुए हैं। उनके अधिकारी जो हैं उनके साथ, वो भी अधिकारी विश्वास पात्र अधिकारी जो उनके हैंगे, 5-6 अधिकारी विश्वास पात्र हैं, वो उनके साथ लगे हुए हैं। बाकी बीच में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को भी लगाया था, लेकिन वो भी 2-3 दिन बाद शायद दिखाई नहीं दिए। डिप्टी सीएम जो हैं दिनेश शर्मा जी, उनकी भी कहीं मोबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें कोई जिस तरह के पहले से योगी जी के बारे में कुछ लोग अपना पीछे से गुटबाजी वाली बात चल रही, हो सकता है कि उनको कुछ
कहीं ना कहीं सहयोग नहीं मिल रहा हो, लेकिन फिर भी अकेले दम पर जिस तरह से योगी जी लगे हुए हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं है, वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखिए मिनिस्टर जो जितने मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी देना चाहिए और वो निकलें। जब तक देखिए वो माननीय मुख्यमंत्री वहाँ से निर्देश देते हैं, एसीएस आते हैं होम, वो अपना सब बात करके बता देते हैं, ज़िले में सब चली जाती है, बट उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती। नोडल अधिकारी भी आए थे, वो भी सब चले गए, और इसमें नहीं, जब तक कोई ना कोई पॉलिटिकल इसमें लोग नहीं आएंगे। अधिकारियों में एक अपने आपस समन्वय होता है, एक दूसरे की मदद कर देते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल लोग आएंगे, जैसे मंत्री आएगा, फिर भारी मंत्री आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक उनको अधिकारियों पे दबाव रहेगा कि ये हमारी रिपोर्ट्स देंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के मंत्रियों को भी अब बीच में आना पड़ेगा। जी हाँ, ये प्रभारी मंत्रियों की अब भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। जब से हमने देखा कोरोना संक्रमण हुआ, तब से यहाँ के जो प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना एक बार भी नहीं आए। नहीं, यहाँ की बात छोड़िए भट्टाचार्य जी, कहीं प्रदेश में मैंने देखा, कहीं किसी भी प्रदेश में कोई प्रभारी मंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाने नहीं आया, जबकि इस समय बहुत ज़रूरत थी प्रभारी मंत्रियों की। साथ ही साथ देखिए क्षेत्रीय सांसदों को भी आना चाहिए। ये बात सही है, चलिए लॉकडाउन है, सब दूर हैं, बट अगर वो आके यहाँ आके अपना फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ भी अगर अधिकारियों से बात करें, मौका का मुआयना करें, कहाँ पे क्या परेशानी है, तो होगा। लेकिन कहीं कोई जो पॉलिटिकल हमारी जो ताकत है वो भी कहीं हमें दिखाई नहीं दे रही है, और जो सांसद हैं, विधायक हैं, ये सब गायब हैं। तो ये कहीं ना अब अफसरों पर सब गाड़ी चल रही है, जाहिर है अफसर जो चलाएंगे वैसी व्यवस्था चलेगी। जी हाँ, सिर्फ अफसरों के बल पर कोरोना जैसी महामारी से लड़ा नहीं जा सकता। इसके लिए सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और प्रभारी मंत्रियों को भी आना होगा। कैमरामैन ऋतुराज और वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।